चलिए दोस्तों, हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं और आज हम लोग समझने वाले हैं ऑप्शन चेन के बारे में। सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऑप्शन चेन जो होता है ना, इसको हम लोग क्यों देखते हैं। ठीक है, इसको देखने का रीज़न जो होता है वो दो मेन रीज़न होता है जिसकी वजह से हम लोग ऑप्शन चेन को देखते हैं। ठीक है, सो इसमें नंबर 1 जो है वो ये है कि अगर आपको मार्केट का ट्रेंड पता लगाना हो। ठीक है, जैसे मान लो मार्केट आज अप ट्रेंड में जाएगा, डाउन ट्रेंड में जाएगा या फिर मार्केट जो है साइडवेज रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप ऑप्शन चेन से पता कर सकते हो। एंड सेकंड वन इज़, यहाँ पे अगर मार्केट में जो इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होते हैं, कहाँ से मार्केट में रिजेक्शन आ सकता है, कहाँ से मार्केट में सपोर्ट आ सकता है, तो ये जो सारी चीज़ें होती है ये हम लोग देखते हैं ऑप्शन चेन की मदद से। ठीक है, तो आज हम लोग इनको एक एक करके डिटेल में समझते हैं और मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में ऑप्शन चेन को समझाने वाला हूं जिससे आपको जो है कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सबसे पहला सवाल कि ऑप्शन चेन आप कहां पे देखोगे। ठीक है, तो ऑप्शन चेन जो है आप जहां पे भी ट्रेड करते हो जिस भी ब्रोकर में, वहां पे भी आजकल आपको ऑप्शन चेन का जो फीचर है वो मिल जाता है। अदरवाइज जो एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, गूगल पे आकर के आप जो है इस पर भी फ्री में ऑप्शन चेन देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और आपको टाइप करना है ऑप्शन चेन। तो ये कुछ इस तरीके से ऑप्शन चेन आपके सामने खुल करके आ जाएगी। अब आप देखोगे तो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें लिखी है, इनको भी हम लोग समझते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ऑप्शन चेन है किसकी, इक्विटी डेरिवेटिव्स की। ठीक है, जिनको हम लोग ऑप्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है कि इक्विटी डेरिवेटिव्स की है, ये एफएनओ की है, आपको ऑप्शन चेन दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या है कि आपको अगर ऑप्शन जो है किस में देखना है। ठीक है, जैसे मान लो निफ्टी हो गई, यहाँ से आप जो है निफ्टी सेलेक्ट कर सकते हो। कौन से इंडेक्स में आपको ऑप्शन चेन देखना है, तो निफ्टी का देख सकते हो। ठीक है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का देख सकते हो, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप। ठीक है, तो इन सारों का देख सकते हो जो भी एनएससी पे रजिस्टर्ड है। ठीक है, सिवाय एक जो ऐसा इंडेक्स है जो कि है सेंसेक्स। ठीक है, तो सेंसेक्स एनएससी पे नहीं है जिस वजह से आप सेंसेक्स को इस पे नहीं देख पाओगे, सेंसेक्स को आपको अलग से देखना पड़ेगा। खैर, अभी जो भी एनएससी पे लिस्टेड है उनको आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ये जो डेटा होते हैं, देखो ये जो डेटा होते हैं इनको देख करके बहुत सारे जो लोग होते हैं कंफ्यूज भी होते हैं कि इतने सारे डेटा को हम कैसे रीड करें, लाइव मार्केट में हमें जो है इतनी प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको इतना ज़्यादा सिंपल बताने वाला हूं कि आप जो है उंगलियों पे ऑप्शन चेन को रखने वाले हो। अब देखो, सबसे पहली जो चीज़ आती है ना, इसमें ये आती है कि आप देखो यहाँ पे एक तरफ में कॉल के डेटा दिखा रहा है, एक तरफ आप में ध्यान से देखोगे तो ये सारा जो है पुट का डेटा दिखा रहा है, बीच में आपको ये जो है ये स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, अब ये जो स्ट्राइक प्राइस है, इस स्ट्राइक प्राइस पे आप इधर देखोगे तो कॉल का डेटा, इधर देखोगे तो पुट का डेटा। अब कौन सा डेटा है, तो ये भी आप देख लो, यहाँ पे ओआई है, फिर चेंज इन ओआई है, फिर वॉल्यूम कितना है, फिर आईवी यानी इंप्लाइड वोलेटिलिटी कितनी है, फिर एलटीपी कितना है, फिर चेंज कितना है एलटीपी में, फिर ये जो भी है लिमिट ऑर्डर के होते हैं। ठीक है, तो बिड क्वांटिटी, आस्क क्वांटिटी, ये सारे जो होते हैं ये लिमिट ऑर्डर के होते हैं। अब हम लोग एक एक करके इनको समझते हैं। फर्स्ट वाला जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ओआई। ठीक है, ओआई जो होता है ना, ओआई क्या मतलब क्या होता है ओआई का, इसको हम लोग समझते हैं। ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि मार्केट में ना जो ऑप्शन चेन हम लोग देखते हैं वो हमेशा सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है, कभी भी बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऑप्शन चेन नहीं देखना है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ऑप्शन सेलर जो होता है ना वो मार्केट में बड़े कैपिटल से ट्रेड करता है और उसके पास में एक प्रॉपर टीम होती है, प्रॉपर सेटअप होता है, जिस वजह से मार्केट में वो सेलिंग की प्लानिंग करता है। ठीक है, तो सेलर जो होता है ना वही ऑप्शन ट्रेडिंग में 70% जीतता है और जो बायर होता है वो यहाँ पे 30% ही पैसा बनाता है। ठीक है, जिस वजह से जो ज़्यादा पैसा बनाता है हम लोग उसके साथ में रहेंगे। तो इस वजह से ही हमें क्या करना है, हमें सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन चेन को रीड करना होता है, जबकि जो एफआईआई और डीआईज के डेटा होते हैं उनको हम लोग बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, उनको भी हम लोग कभी जिक्र करेंगे। फिलहाल हम लोग समझ रहे हैं ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। ओपन इंटरेस्ट हम ऐसा समझ सकते हैं कि आप ऐसा समझो मार्केट में एक सेलर होता है और एक बायर होता है। ठीक है, क्योंकि यही दो लोग होते हैं जो कि पूरे मार्केट को चलाते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। अगर बायर ज़्यादा होंगे तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, अगर सेलर ज़्यादा हुए तो मार्केट को गिरा देंगे, सिंपल सी बात है। अब देखो, सेलर और बायर के बीच में ना शेयर्स का एक्सचेंज होता रहता है, आदान प्रदान होता रहता है। और इनके बीच में जैसे मान लो ऑप्शन ट्रेडिंग आप करते हो तो ऑप्शन में आप क्या करते हो, एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हो ना, सेलर से आप एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, आप ऐसा बोलते हो कि भाई 500 पॉइंट मेरे को लगता है ना आज बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक कॉल ऑप्शन खरीदोगे। अब जब खरीदोगे तो आप कुछ पैसे जिसको हम लोग टोकन मनी या फिर आप प्रीमियम भी बोलते हो, तो वो कुछ मनी के रूप में आप सेलर को
दे देते हो, ठीक है। आप बोलते हो कि ये जो पैसे हैं ये मेरा प्रीमियम है। जैसे मान लो आपने 10,000 का जो है एक लोट आपने बाय कर लिया, ठीक है। 10,000 का एक लोट आपने बाय कर लिया और अब आपको लगता है कि 500 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, तो जितना भी यहाँ पे आपका पॉइंट बढ़ेगा तो फिर आपको वो प्रॉफिट के रूप में आ जाएगा। अदरवाइज मान लो कि ऐसा नहीं होता है, 500 पॉइंट जो है मार्केट गिर जाता है, तो उस कंडीशन में आपको नुकसान हो, यानी कि यहाँ पे आपको नुकसान हो जाएगा और जो सेलर होगा उसको आपने जो पैसे दिए थे 10,000 रुपये वो रख लेगा, क्योंकि उसको वो प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से एक साइकिल होता है, एक चलता रहता है, चक्र चलता रहता है, ठीक है। तो जो सेलर होता है और जो बायर होता है उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसी कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, जो हम लोग कॉल पुट ऑप्शन बाय करते हैं तो वही कॉन्ट्रैक्ट बना रहता है। तो वो एक डेट के लिए होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपायरी, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपायरी बोलते हैं। अब एक्सपायरी दो तरीके से होती है, एक वीकली भी एक्सपायरी होती है और एक मंथली होती है। हालांकि सब में पहले वीकली होती थी, हालांकि अब जो है कुछ इंडेक्स में वीकली एक्सपायरी बंद हो गई है, जैसे कि बैंक निफ्टी। कोई बात नहीं, जो मंथली एक्सपायरी है उससे भी आप समझ सकते हो कि एक महीने के लिए आपको बोला जाएगा, आप एक महीने तक उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, ठीक है। आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एक महीने तक आराम से होल्ड कर सकते हो। एक महीने के अंदर अंदर जब तक उसका एक्सपायरी डेट नहीं है तब तक उसको होल्ड कर सकते हो और कभी भी बेच भी सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर में होता है। तो इससे आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि ओपन इंटरेस्ट का मतलब और कुछ नहीं, जितने सेलर बैठे हैं ना मार्केट में, जो लोग मार्केट में पोजीशन को सेल कर रहे हैं, जैसे मान लो कितने लोगों ने कॉल को सेल किया है या फिर कितने लोगों ने पुट को सेल किया है, वही आपको ओआई के रूप में रिफ्लेक्ट होता है। आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी इसमें डाउट है तो मेरे को कमेंट करना, मैं इसको और ज़्यादा आपको सिंपल वे में बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, ये हुआ ओआई। अब ओआई आपको देखो, ओआई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि जब भी हम लोग मार्केट में देखते हैं ना, चलिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और ये रहा चार्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया है और यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगाया है। दोनों चार्ट मैंने लगाया है ताकि आपको समझा सकूँ। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो मार्केट है ना, पूरा लगभग साइडवेज जैसा है, कोई मोमेंटम आप देख रहे हो इसमें नहीं है। यहाँ पे भी आप देखो निफ्टी भी जो है लगभग साइडवेज है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि यहाँ पे जो कॉल राइटर और जो पुट राइटर्स है ना वो बराबर है। अब राइटर जो शब्द है ये सुनते ही आपके मन में एक नया डाउट आ गया होगा कि राइटर का मतलब क्या होता है। तो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग का मतलब होता है कि कितने लोगों ने कॉल को बेचा है और कितने लोगों ने कॉल को यानी पुट को बेचा है, ठीक है। कॉल राइटिंग मतलब कॉल को सेल करना, ठीक है, यानी कि कॉल राइटिंग इज इक्वल टू कॉल को सेल करना और पुट राइटिंग इज इक्वल टू पुट को सेल करना। अब पुट को सेल कब करोगे? जब मार्केट का व्यू जो है ऊपर की तरफ में, यानी कि जब ऊपर जाना होगा तब आप क्या करते हो, या तो कॉल को बाय करते हो या जो पीई होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। या फिर जब मार्केट गिरने वाला होता है, ठीक है, यहाँ से आप अगर आपको लगता है कि इस लेवल से मार्केट गिरेगा तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप पुट को बाय कर सकते हो या फिर आप यहाँ से कॉल को सेल कर सकते हो, ठीक है। तो यही दो पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो अगर आपने सेल किया, ज़्यादा लोगों ने सेल कर दिया यहाँ पे कॉल को, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब धड़ धड़ करके मार्केट फटाफट गिर जाएगा। यहाँ पे अगर मान लो इस लेवल पर जाकर के सब लोगों ने पोर्ट को बहुत ज़्यादा सेल कर रखा है तो मतलब कि मार्केट यहाँ से भाग जाएगा ऊपर की तरफ में, मार्केट इस लेवल तक इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ जो चीज़ें होती है ये हमारी ऑप्शन चेन से पता चल जाती है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों मार्केट साइडवेज है। इसका मतलब है कि लगभग जो ओआई का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, कॉल और पुट के बीच में, वो कहीं ना कहीं बराबर रहा होगा और बराबर होने की वजह से ये दोनों साइडवेज है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कितना ओआई का डिफरेंस है। यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग 1,20,000 के आसपास में है और यहाँ पे आप देखोगे तो 77 ले के आसपास में। ये किसका बना हुआ है? ये बना हुआ है यहाँ पे जो निफ्टी का, ठीक है। हम लोग निफ्टी का देख रहे हैं। इसका मतलब जो निफ्टी का व्यू है कैसा बना हुआ है, निफ्टी का व्यू सेलिंग का बना हुआ है, ठीक है। सब लोग यहाँ पे सेल करना चाहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया ना, क्योंकि देखो ये मार्केट नीचे आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि सब लोगों ने यहाँ पे जो है अपना सेल किया है, कॉल को सेल किया है, कॉल में जो सेलिंग का पोजीशन बनाया है, जिस वजह से मार्केट नीचे आ रहा है। और हो सकता है कि जैसे जैसे ये जो कॉल राइटिंग है ये बढ़ेगा, कॉल सेलिंग बढ़ेगा, तो मार्केट ना फिर फटाफट इस तरीके से यहाँ तक आ जाएगा, नीचे गिर जाएगा, ये ना, ठीक है। तो ये मार्केट में एक चक्कर है, ये चलता रहता है। और जितना ज़्यादा इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा ना, जैसे मान लो कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये मान लो 1,50,000 हो गई और ये धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। जो पुट राइटर्स थे ना वो धीरे धीरे निकल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट ना बहुत तेज़ी से नीचे गिर जाएगा। या फिर मान लो ऐसा नहीं होता है, उल्टा हो जाता है, ये 1.5 लेके, यानी कि यहाँ पे लगभग जो है
यहाँ पे हो जाता है ये 1,20,00,000 के आसपास में, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये सॉरी मैंने 1 लाख आपको बोल दिया है, यहाँ पे लगभग 1,20,00,000 के आसपास में है और यहाँ पे है 77 लाख, ठीक है। तो ये मान लो 1,50,00,000 के आसपास में हो जाता है पुट राइटर्स, और ये जो कॉल राइटर्स है ये मान लो सिर्फ 50 लाख रह जाते हैं। तो उस कंडीशन में मार्केट ना बहुत तेज़ी से ऊपर बनाता हुआ बड़ी बड़ी कैंडल्स जो है भाग जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे से थोड़ी गलती हो गई, ये मैंने आपको गलत बता दिया था, कोई बात नहीं, इसको सही कर लेना। ये जो है 1,20,00,000 है, ठीक है, मैंने ध्यान से देखा नहीं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 1,20,00,000 है और यहाँ पे है 77 लाख, ठीक है। तो ये 77 लाख है, ये 1,20,00,000 है। तो जिस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे निफ्टी का भी जो है सेलिंग का पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है, ठीक है। ये आप देखो निफ्टी जो है ये कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ में आ रहा है। और जैसे ही मान लो ये बैंक निफ्टी जो है इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में किस तरीके का डेटा जो है हमें बता रहा है। तो बैंक निफ्टी को मैं ओपन करता हूँ यहाँ से, ये रहा बैंक निफ्टी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है उसको भी हम लोग एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जो मैंने आपको बताया ना वही मार्केट में होने वाला है। जो आप देखते हो ना कॉल राइटिंग अगर बढ़ गई, ठीक है, जैसे मान लो इस लेवल पे कॉल राइटिंग बढ़ी तो मार्केट नीचे की तरफ में, मान लो कि इस लेवल से पुट राइटिंग बढ़ी, ठीक है, जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ में भाग जाएगा। तो ये आप देखोगे जब ऑप्शन चेन आप इस तरीके से रीड करोगे। तो ये रहा ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 45 लाख के आसपास में है और यहाँ पे है 22 लाख, ठीक है। तो लगभग आप ऐसा समझ सकते हो कि जो कॉल राइटिंग है वो डबल है, ठीक है, यहाँ पे है डबल कॉल राइटिंग। इसका मतलब मार्केट का व्यू कैसा बना हुआ है, सेलिंग का व्यू बना हुआ है। मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है, मार्केट को नीचे ही आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा बैठे हैं, ठीक है। जैसे मार्केट यहाँ पे पहुँचेगा, जैसे मैंने आपको बताया ना ये लेवल है, मार्केट यहाँ पे पहुँचा तो सब लोगों देखो यहाँ पे फटाफट से ये नीचे की तरफ में आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग का व्यू बन रखा है। पहले से लोग जो है यहाँ पे सेल कर रहे हैं, कॉल को सेल कर रहे हैं, मतलब मार्केट नीचे, पुट को सेल कर रहे हैं, मार्केट ऊपर। सिंपल है, ये समझ में आ गया OI। अब अगला इसमें कॉलम आता है, ये है चेंज इन OI। चेंज इन OI का मतलब ये होता है कि जितना OI था ना, जैसे मान लो पहले हम लोग स्ट्राइक प्राइस को देखते हैं पहले, है ना। स्ट्राइक प्राइस, कोई भी स्ट्राइक प्राइस आप ले लो, जैसे मान लो 51,600 का जो ये स्ट्राइक प्राइस है, इसके ऊपर में कॉल के ऊपर में जो OI बना हुआ है लगभग 37,386, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो चेंज इन OI, ठीक है, इसमें कितना चेंज आया है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे इतना चेंज इसमें आया है। तो चेंज अगर पॉजिटिव है इसका मतलब कि उसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है, और अगर चेंज नेगेटिव है इसका मतलब कि उसमें से कुछ लोग निकल चुके हैं, ठीक है। तो ये होता है चेंज इन OI। जो OI मैंने आपको बताया था उसमें ही चेंज होता है, और ये कहाँ तक होगा, जब तक कि उसका एक्सपायरी नहीं आता है, ठीक है। वैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा OI, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब आता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम और IV जो है इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो इसको आप जरूर देख लेना, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है इसको आप जो है यहाँ पे नहीं देखते हो, आप चार्ट पे इसको जो है एनालाइज करते हो, ठीक है। तो IV का मतलब होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ठीक है। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है जैसे मार्केट में अचानक से जंप आता है, स्पाइक आता है ना, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, IV बोलते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे रीड करना है और वॉल्यूम को कैसे रीड करना है उसके ऊपर में मैंने एक वीडियो बनाया है, तो वो मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला जो कॉलम है ये होता है LTP। LTP का मतलब होता है लेटेस्ट ट्रेड प्राइस, या जो भी करंट मार्केट का भाव आप बोल सकते हो। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं और यहीं पे कोई एग्जांपल लेते हैं। ये आप देखो 51,600 का जो स्ट्राइक है इसको हम लोग देखते हैं। अगर आप कॉल ऑप्शन की प्राइस देखोगे ना तो ये है 503 रुपये, और वहीं पे 51,300 का जो पुट ऑप्शन है इसका प्राइस आपको दिखेगा लगभग 378 रुपये। मैंने आपको क्या बताया, बीच में स्ट्राइक प्राइस होगा, और उस स्ट्राइक का जो भी डेटा आपको देखना होगा, अगर आप राइट साइड में जाओगे तो आपको पुट के डेटा दिखेंगे, लेफ्ट तरफ में सारे कॉल के डेटा आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे इस तरीके से LTP के रूप में आपको जो है बताता है, मतलब कि उसका भाव कितना चल रहा है। अगर आपको 51,600 का एक लोट बाई करना है तो उसके लिए आपको कम से कम 503 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। 503 का मतलब कि एक लोट के हिसाब से है, ठीक है। तो अब एक लोट कितने का होता है, ठीक है, 15 का होता है। तो 15 इंटू यहाँ पे कितना चल रहा है, जितना भी चल रहा है, ठीक है। जैसे मान लो 500 चल रहा है, उसके हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करके उतना पैसा देना है। तो ये होता है LTP। एंड उसके बाद में अगला ही जस्ट इसके कॉलम है वो आपको दिखा रहा है चेंज इन LTP। चेंज इन LTP का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कल इसका प्राइस 400 रुपये था और आज इसका प्राइस 500 रुपये हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें 100 रुपये का
चेंज हुआ है, ठीक है। 100 रुपये का चेंज हुआ है, मतलब कि प्लस में चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये प्लस में आपको दिखाएगा। अदरवाइज यहाँ पे आप देखोगे तो ये सारे रेड डेटा दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर ये प्लस में होता तो ये ग्रीन दिखाता, ठीक है। और यहाँ पे ये सारे रेड दिखा रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे ये जो स्ट्राइक है इनमें मार्केट इसका मतलब गिर रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं मार्केट आज गैप डाउन भी ओपन हुआ था, जिस वजह से ये सारे डेटा आपको रेड दिखा रहे हैं। अब अगर आप पुट वालों को देखोगे, मार्केट नीचे जाएगा तो पुट बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। और पुट वाला जो एलटीपी होगा उसमें चेंज आप देखो, इसमें कितना चेंज आया है ये आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा, ठीक है। तो ये जो होता है ये एलटीपी का चेंज कहलाता है, और ये भी बड़ा काम का होता है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड होता है इससे कहीं ना कहीं आप जो है पता लगा सकते हो। पहली जो चीज़ मैंने आपको बताई थी ना कि मार्केट का आप ट्रेंड कैसे पता लगाते हो, ठीक है। जब मैंने आपको वीडियो शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था कि आप जो है किस तरीके से यहाँ पे जो है ट्रेंड पता लगाते हो। तो ट्रेंड पता लगाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको ओआई में सबसे नीचे चले जाना है। जो टोटल ओआई होता है उसमें ही आपको देखना है। कॉल वाला ओआई ज़्यादा है पुट से, तो मतलब आपको समझना है मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। अगर पुट वाला ओआई ज़्यादा बना हुआ है इसका मतलब कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ में भागने वाला है, ठीक है। एक और चीज़ रह गई थी वो मैं आपको बता देता हूँ, वो ये था कि मार्केट में अगर आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस निकालना है तो वो आप ऑप्शन चेन से कैसे निकालोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लो 51,700 है, ठीक है, 51,700 है। तो यहाँ पे देखो ये जो है ना ये ओआई, यही आपको यहाँ पे क्या दिखाएगा, ये कॉल वाला जितना भी होगा ओआई ये आपका रेजिस्टेंस बताएगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस बताएगा मार्केट में। और वहीं पे ये जो होंगे पुट वाला ओआई ये आपका सपोर्ट बताएगा। मतलब कि अगर मार्केट इस तरीके से गिर रहा है तो कौन से लेवल पे, जिस लेवल पे सबसे ज़्यादा ओआई बना होगा पुट वाले साइड में वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और जैसे मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है और जिस भी लेवल पे सबसे ज़्यादा कॉल का ओआई बना है इसका मतलब मार्केट में वहाँ पे सेलर बैठे हैं, आपको वहाँ पे सावधान होना है, ठीक है। जैसे कि इस केस में आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा ओआई किस यहाँ पे बना हुआ है, सबसे ज़्यादा ओआई आप देखोगे तो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यानी कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पे 1,40,000 के आसपास में बैठे हैं 52,500 पे, ठीक है। 52,500 पे जैसे ही मार्केट पहुँचेगा ना तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ से आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद में आप देखोगे तो लगभग यहाँ पे भी 91,000 है, ठीक है, 91,000 के आसपास में है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। मतलब मार्केट जाएगा लेकिन इस लेवल पे जैसे ही पहुँचेगा ना मार्केट में सेलिंग आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है कि अगर ये बढ़ जाएगा, जैसे मान लो 91 से ये मान लो 2 लाख पहुँच गया, ठीक है, इसका मतलब कि कॉल राइटर्स इंक्रीज हुए हैं, कॉल राइटर्स इंक्रीज हुए हैं मतलब कि कॉल को सेल करने वाले इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। तो इस वजह से मार्केट अब गिरने वाला है। देखिए दोस्तों मैं आपको सारी जो चीज़ें हैं, ये ऑप्शन चेन हो गया या फिर आपका कैंडलस्टिक हो गया या फिर प्राइस एक्शन हो गया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में समझाने वाला हूँ। आपको बस कुछ नहीं करना है, जो फ्री वाला मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। मैं सारी जो चीज़ें हैं आपको एजुकेशन से संबंधित वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। सो उसको आप ज़रूर से चेक कर लेना एक बार। अब ये हो गया, ये हमारा हुआ एलटीपी में चेंज, ये तो हमारा समझ में आ गया। उसके बाद में आता है कि यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिख रहा है बिड आस्क, और ये यहाँ पे बिड क्वांटिटी आस्क क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये होता है मार्केट में लिमिट ऑर्डर, ठीक है। तो लिमिट ऑर्डर का मतलब ये होता है जैसे मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है और आपको ना ऐसा लगता है कि मैं जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगा और ये जो लेवल है ये मान लो 300 रुपये पे ब्रेक करेगा, ठीक है। तो जैसे प्राइस 300 पे पहुँचेगी तो आप क्या करोगे, पहले से ही जब इसका प्राइस 260 रुपये चल रहा है तो आप क्या करोगे, 300 पे एक लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ दोगे कि मेरे को ना 300 पे यहाँ पे बाई करना है। अब कोई एक ऐसा सेलर भी होगा जो ऐसा बोलेगा कि मेरे को ना अभी उसका प्राइस जो है मान लो 260 रुपये चल रहा होगा किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक का, तो वो बोलेगा जब मेरा 300 पहुँचेगा ना तो मैं इसको निकाल दूंगा, ठीक है, तो मैं इसको निकाल दूंगा। और जैसे मान लो उसने 200 पे बाय किया और उसका टारगेट 300 है और अभी 260 चल रहा है, तो जैसे 300 पहुँचेगा तो वो क्या करेगा, उसका ऑर्डर लगा हुआ है, इसका भी ऑर्डर लगा हुआ है, तो इन दोनों का ऑर्डर मैच हो जाएगा और फिर वो अपना अपना जो है शेयर्स एक्सचेंज उनके बीच में हो जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वहीं पे इस तरीके से ये मार्केट में काम करता है। और ये जो होता है ये सारे लिमिट ऑर्डर होते हैं, मतलब कि मार्केट में ये सारे ऑर्डर्स जो होते हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, है ना। ये कितने ऑर्डर्स लगे हैं, कौन सी क्वांटिटी पे लगे, कितनी क्वांटिटी में लगे हैं, ये सारे के सारे आपको यहाँ पे इसके यहाँ पे बिड क्वांटिटी आस्क क्वांटिटी के रूप में रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका स्ट्राइक प्राइस, एंड इस साइड में जो
मैंने आपको कॉल वाला बताया उसी तरीके से पुट के डेटा भी काम करते हैं। अब देखिए कॉल और पुट में क्या फ़र्क है। कॉल मार्केट के साथ साथ में चलता है और पुट जो होता है वो मार्केट के अगेंस्ट में चलता है। बस सिंपल सा बस इतना सा पता है। एंड उसके बाद में अपने को कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है। एक और चीज़ जो कि आपको ध्यान में रखनी है वो ये होता है कि ITM क्या होता है, OTM क्या होता है एंड ATM क्या होता है। बहुत सारे लोगों को पता है लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता है, तो उनको मैं बता देता हूँ। ITM का मतलब होता है इन द मनी, ठीक है। इन द मनी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट आएंगे उनको हम लोग सिंपली ITM बोलते हैं। जो भी आउटर मनी, ठीक है, ये जो आप देखो व्हाइट वाला पोर्शन जो है ये आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग OTM बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये आप देखोगे तो कॉल वाले साइड के लिए आप देखो यहाँ पे कितना चल रहा है। अभी मान लो बैंक निफ्टी एग्जिट कितना चल रहा है। बैंक निफ्टी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखो, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, पहले तो आप देखो बैंक निफ्टी नीचे क्यों आ रहा है। अभी हमने देखा ना, क्योंकि इस वजह से ही नीचे आ रहा है। मार्केट में कॉल जो सेलर्स है वो ज़्यादा है, कहीं ना कहीं कॉल राइटिंग बढ़ी हुई है, जिस वजह से मार्केट नीचे की तरफ में आ रहा है। और मैंने आपको ये चीज़ बताई भी था। 51,500 के आसपास में चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 51,500 जो है ये आपका हो गया ATM, ठीक है। ये क्या हो गया? ATM हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 51,500 को ATM बोलेंगे। ATM एट द मनी का प्राइस, ठीक है। एट द मनी अभी कितना चल रहा है, और इससे जितने भी आगे आने वाले होंगे, ठीक है, जैसे 600 हो गया, 700 हो गया, 800 हो गया, ये सारे के सारे कहलाएंगे OTM, ठीक है। क्या कहलाएंगे? ये सारे के सारे, एक मिनट ये ऊपर चला गया, ये आई थिंक इसमें कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, ये जैसे लोड होगा, मतलब आप सिंपली ऐसा समझ सकते हो, मैं आपको यहाँ पे भी समझा देता हूँ। यहाँ पे भी स्ट्राइक है, तो ऐसा आप समझो, जैसे मान लो अभी बैंक निफ्टी कितना चल रहा है? 51,500 पे चल रहा है, ठीक है। अब 51,500 से जैसे ही ऊपर जाएगा ना, तो ये कॉल वाले साइड के लिए क्या हो जाएगा? OTM हो जाएगा। और जितने भी इससे नीचे है, जैसे 400 है, ठीक है, 400, 300, ये सारे के सारे आपके हो जाएंगे इन द मनी के कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और जहाँ पे भी चल रहा होगा उसको हम लोग सिंपली क्या बोल देते हैं? ATM बोल देते हैं, ठीक है। एट द मनी का प्राइस, ये क्लियर हुआ। और वहीं पे अगर आप पुट वाले साइड में देखोगे, ठीक है, जैसे अगर आपको पुट का देखना है तो पुट में क्या होगा? पुट में कुछ नहीं होगा। पुट में जैसे आप देखोगे तो 51,500 है ना, इससे पीछे वाले जितने भी होंगे ये सारे ITM के हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट ना इधर जाना है, मार्केट को नीचे जाना है। इस वजह से जिस साइड मार्केट जाएगा ना वो तो हो जाएगा OTM, और जहाँ से आ रहा है उसको हम लोग सिंपली ITM बोल देंगे, ठीक है। तो ये बाहर वाले OTM और ये अंदर वाले ITM हो जाएंगे, ठीक है। और जितना जितना गिर जाएगा मार्केट उतना OTM यहाँ पे आता जाएगा आगे आगे, फिर ITM इधर इधर आता जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से मार्केट का सिनेरियो होता है और ये इसी तरीके से काम करता है। आई होप कि आपको ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ये आपको पल्ले पड़ी होगी, समझ में आई होगी। क्योंकि देखो जितना मैंने सिंपल हो सकता था उतना सिंपल मैंने रखा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि कुछ ट्रेडर्स को अभी भी समझ में नहीं आई होगी। तो मैं आपको फिर से बोलूँगा, कमेंट करना मेरे को, और कमेंट करके मेरे को बताना कि कौन सी चीज़ है जो कि आपको अभी तक समझ में नहीं आई है, या फिर आप जब भी ट्रेड लेते हो तो वो चीज़ आपको जो है कन्फ्यूजन उसमें होता है, या फिर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं, तो मेरे को वो चीज़ भी बताना है, ठीक है। बाकी आपके लिए मैं मेहनत करके ये वीडियो बनाया है। अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऑप्शन चेन देखो तो कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। बाकी और लर्निंग अपडेट के लिए मुझे जो है सब्सक्राइब करके रखना, और जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है ज़रूर से उसको ज्वाइन करके रखना।